अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब रबीका खान की बात करें तो बिल आखिर शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, 2 साल के बाद रबीका की रुखसती हो गई और इस पर मुझ समेत पूरे सोशल मीडिया पर एक ही बहस चल रही है कि रबीका की शादी जो है वो पहली ऐसी शादी है जो इतनी तवील अरसे तक चली है। अमूमन होता है कि ठीक है, निकाह हो गया, फंक्शंस हो गए, ख़त्म हो गया, लेकिन हर साल जनाब इनकी शादी का आगाज हो जाता था और पिछले 2 साल से लोग ये तमाशा देख देख कर थक चुके थे, तंग आ चुके थे। रबीका का दावा जो था कि मैं अंबानी की शादी को पीछे छोड़ दूंगी, वो अंबानी की शादी को तो मेरा ख्याल है पीछे नहीं छोड़ पाई, लेकिन हाँ शायद उनका मतलब ये होगा कि मैं 2 साल तक जनाब ये फंक्शंस चलाऊंगी। और यकीन कीजिए कि स्पॉन्सर भी इनको स्पॉन्सर कर कर के थक चुके होंगे, क्योंकि पिछले साल से ये बंदी जो है शादी कर रही है और आप लोगों को पता ही है कि ये मुख्तलिफ ब्रांड्स को और उनकी प्रमोशन कर रही हैं कि जी मैं मेरे इसमें ये इसने अरेंज किया, डिकोर इसने किया, इवेंट इसने ऑर्गेनाइज किया। तो इस तरह से कुल मिलाकर मुफ्ते में हुई शादी जो है इनकी कुल मिलाकर जनाब 2 साल के तवील अरसे के बाद बिलाखिर इख्तिताम को पहुंची। और रबीका जो है शुक्र है कि वो अपनी सिंगल पसली के साथ अपने घर चली गई हैं और बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं इनके लिए। और अब बाकी जो लोग सोशल मीडिया सारिफिन तनकीद कर रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं कि जी निकाह हो गया, बारात हो गई, रुखसती हो गई, अब आगे का जो कंटेंट है वो ये क्या लेके आएंगे। तो जिस पर मुझे भी सुनकर हैरत हो रही है। मुझे लगता है ऑफ कोर्स वही कंटेंट लेकर आएंगे जो कि आजकल सिस्ट्रोलॉजी ने पकड़ा हुआ है और लोग सिस्ट्रोलॉजी के व्लॉग्स भी देख देख कर बोर हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके हर व्लॉग के अंदर उनकी एक नन्ही मुन्नी बच्ची जो होती है उसी का जिक्र होता है और वही उनका कुल मिलाकर अब नया जो उन्होंने कंटेंट पैदा किया है वही रह गया है। इसके साथ ही रबीका खान की शादी में हुई जो तनकीद है उसमें एक चीज लोगों ने बड़ी पॉइंट आउट की और उस पर फिर मैंने भी पर्सनली जब गौर किया तो मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि बहुत सारे सारिफीन जो है वो ये कह रहे थे कि रबीका ने अब की बार हमें फिर से मामू बना दिया। अब ये मामू बनने वाला सीन कुछ इस तरह से था कि रबीका ने 1 दिसंबर को एक वीडियो अपलोड की जो कि ब्लैक कलर के जोड़े में थी। आप जैसा कि साथ साथ स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि इस खूबसूरत दिलकश लिबास में वो लगी तो बहुत खूबसूरत है और उनके हाथों पर लगी मेहंदी देखकर सोशल मीडिया सारिफीन जो है खुश हुए कि ठीक है, दुल्हन जो है वो मेहंदी लगवाती है बारात से पहले। और आपको पता ही है कि एक रात पहले मेहंदी लगती है और वो पूरी मेहंदी की उन्होंने वीडियो अपलोड की, बहुत खुशी हुई, लोगों को देखा। लेकिन ये क्या, अगले दिन जब बारात का इवेंट हुआ है और बारात के अंदर उनकी वीडियोस अपलोड हुई हैं तो दुल्हन के हाथों पे मेहंदी नहीं थी। इससे सोशल मीडिया सार्फिन ने ये गुमान किया कि रबीका ने शूट जो है इसका बारात का वो पहले से ही करवा रखा था और मेहंदी के बाद फिर दोबारा जो है वो दुल्हन बनी है। यानी कि वो दुल्हन एक बार नहीं 2 बार बनी है। एक बार वो शूट के लिए पहले जो शूट उनका सारा ऑर्गेनाइज हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली बारात के दिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इस तरह का शूट करो, तो वो यही तमाम ड्रेसिंग करके और इसी तरह मुंह पर मेकअप थोप कर अपना जो शूट है वो पहले करवा चुकी थी और बाद में उन्होंने फिर से ये बारात का जो इवेंट है पूरा इसको कवर किया है, जिसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि भाई रबीका ने अच्छी खासी मेहनत की है। इतनी मेहनत तो अंबानी ने नहीं की होगी, अंबानी की बहू ने नहीं की होगी, उसकी बीवी ने नहीं की होगी। इस मामले में मैं रबीका के साथ हूं कि उन्होंने बिल्कुल सच बोला है। इतनी मेहनत के बाद बेचारी ने ये शादी जो है सिंगल पसली के साथ की है। इसके साथ ही जनाब मैं आपको बताऊंगी कि तकरीब में खूबसूरत लिबास, सजावट और दीगर जो वीडियोस है सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रही हैं, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ शादी में एक अफसोसनाक हादसे ने शादी को आपको पता नजर भी लगा दी। जी हाँ, जब बारात के बाहर जो फायर वर्क हुआ उस फायर वर्क के दौरान एक आग जो थी गाड़ी वो पकड़ गई। कल्टस गाड़ी थी जिसकी हालत शायद नाकिस होगी बेचारी की, उसने आग पकड़ ली और वो एक हादसे का शिकार हो गई और वो गाड़ी जो है पूरी तरह झुलस कर पूरी की तरह आग में जो है वो लिपट गई। जिसके बाद लोगों ने ये भी गुमान किया कि शायद ये कोई फेक पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि गाड़ी जो है वो इंतहाई खस्ता हालत की थी, कोई इतनी अच्छी कंडीशन की गाड़ी नहीं थी। तो हो सकता है कि इन्होंने अपनी शादी को वायरल करवाने के लिए ये भी एक फेक स्टंट किया हो, लेकिन ये तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है, हम लोग तो नहीं जानते। हम लोग तो सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर इन दिनों चल रहा है और मैं वो तमाम चीज़ों का मजमुआ इकट्ठा करके आप लोगों के सामने रख रही हूँ। एंड पर राय जो है वो आप लोगों की होगी कि आप लोग क्या समझते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट था या फिर ये कुछ और था। इसके साथ ही जनाब बात करते हैं कि रबीका की शादी में कौन कौन से टिकटॉकर्स ने शिरकत की। इसके साथ ही आपको बताऊंगी जन्नत मिर्जा ने रबीका की शादी में शिरकत की, क्योंकि ये इवेंट्स सारे कराची में चले हैं
तो इसके साथ ही उनकी ज़रत मिर्ज़ा की बहन है अलिशबा अंजुम, उन्होंने भी इस शादी में शिरकत की। जरनाब खालिद जो हैं इस शादी का हिस्सा रही। माज सफदर इस शादी का हिस्सा रहे। सवा माज नादिया हुसैन, जी हाँ, नादिया हुसैन भी इस शादी पर शामिल हुई। इसके साथ ही मदीहा अहसन जो हैं वो भी इस शादी में शामिल हुई। इसके साथ सिस्ट्रोलॉजी जो हैं कमल, इकरा कमल जो हैं वो अपने शोहर अरीब के साथ इस शादी में शरीक हुई। लेकिन वही बात है कि अपने ही आए हुए जो हैं वो आपकी टांग खींचते हैं। वो इस शादी में शामिल भी हुई और 2 दफ़ा रबीका पर तनकीद करती भी नजर आई। पहली तनकीद तब जब वो रबीका को मिलने स्टेज पर गई और इकरा कमल ने वहां पर कहा कि वाह रबीका, तुम्हारी शादी जो है वो सबसे लंबी चलने वाली शादी है, तुमने शादी को बहुत लंबा कर दिया है। अगर तुम्हारे इवेंट्स कुछ कम होते तो शायद मैं सारे के सारे अटेंड करती, लेकिन एक छोटी बच्ची के साथ ये तमाम चीज़ें अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ ही जनाब उन्होंने खुद अपने शोहर अरीब और एक और टिकटॉकर हैं उनके साथ एक वीडियो भी बनाई, जिस पर बाकायदा तौर पर ये तीनों मजाक करते और रबीका की शादी पर तंज करते नजर आए। अब मैं चाहूंगी कि ये छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को सुनवाऊं। हो गई है अदालती, इसके बाद वलीमा रहता है, वलीमे के बाद क्या होगा? कोई इवेंट है कि नहीं है, ये सवाल है। हाँ, लोग कह रहे हैं 2 साल से शादी चल रही है, ये अब एंड हो रही है ये शादी। ये मुझे लगता है पाकिस्तान की सबसे लंबी शादी। जो बात है, हर साल कोई ना कोई इवेंट आया तो है। नहीं, वैसे ये जो है ना वो मीट एंड ग्रीट का जो सबके साथ मिलने का एक मुझे लगता है बहुत अच्छा बहाना है। इसका क्रेडिट सिर्फ रबीका को जाता है। डेफिनेटली ये एक्चुअली ये क्रिएटर्स हब है यही फेसबुक की टीम भी है, यूट्यूब के बाद रबीका की शादी वहाँ पर रबीका की प्रेजेंटेशन यूट्यूब। तो सोशल मीडिया सार्फिन ने इस वीडियो को भी आड़े हाथों लिया और इकरा कमल के ऊपर भी खासी तनकीद की, क्योंकि डेफिनेटली इन लोगों का आपस में कंपटीशन होता है। फिर जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों टिकटॉकर एक हैं, उनकी शादी चल रही थी, सिड रैपर के नाम से उनका अकाउंट है। तो रजब भट्ट जो हैं वो भड़क उठे थे कि जी तुम मेरी शादी को नहीं काट सकते, मेरी शादी टॉप ट्रेंडिंग में थी, ये है वो है। जबकि उस बंदे ने कहा कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी जगहों पर उसने उसको कॉपी करने की कोशिश की। इसी तरह जब रबीका की शादी 2 साल के तवील अरसे पर लटकी पड़ी थी, तो जनाब वहीं पर ये फीडबैक देने का मतलब जो होता है सिस्ट्रोलॉजी का कि जी मेरी मतलब तनकीद करो, किसी दूसरे को गिराओ और अपनी खुद की जो है वो कि जी मेरी शादी जो थी वो सबसे बेस्ट रही। इसी भाग दौड़ में अब रबीका तो 2 साल लटक गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो बाकी शख्सियात हैं मुझे लगता है वो 4-4, 5-5, 6-6 साल वाली शादियां जो हैं वो भी हुआ करेंगी। इसके साथ ही जनाब इन्होंने एक बड़ा इमोशनल जो इंटरव्यूज होते हैं एक शादी के अंदर वालिदा का, उनके वालिद का, भाइयों का वो शेयर किया गया, जिस पर इनकी वालिदा पर तनकीद की गई जब उन्होंने ये बात कही कि मुझे यकीन नहीं आता कि इतनी जल्दी मेरी बेटी चली जाएगी। सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि आपको अब भी लगता है कि आपकी बेटी बहुत जल्दी चलेगी, जबकि पिछले 2 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कि आपकी बेटी चली जाए, लेकिन आपकी बेटी ने माशाल्लाह खूब जितना कमाया था वो उसको उड़ा कर जा रही है। इसके साथ ही जनाब इनके वालिद जो हैं उन पर भी तनकीद हुई, फिर उसके साथ उनके भाई के ऊपर कि वो ये फीडबैक देते नजर आए कि काश ये दिन ही ना आता कि हमें तुम्हें रुखसत करना पड़ता। तो हर बेटी के लिए वालिदैन की, भाइयों की और घर वालों की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर चली जाए, जितनी जल्दी हो ये फ़र्ज़ जो है वो पूरा हो जाए। इस पर सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि जी बिल्कुल, आपकी बहन जो है वो ATM थी, मशीन वाली, कमाने वाली मशीन थी, तो आपको दुख तो होगा उसके जाने का। इस तरह के कुल मिलाकर रबीका की शादी जो है मैंने जिस नज़रिए से इसको देखा है, इसमें शादी वाली कम बात, शूट वाले ज़्यादा काम और इस पर तनकीद जो है सोशल मीडिया पर वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कुल मिलाकर ये शादी कोई इतनी अच्छी शादी नहीं गई, उल्टा लोगों को इस शादी पर तनकीद करते देखा जा रहा है। इसके साथ ही आप लोग क्या राय रखते हैं इस शादी के बारे में, आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।